चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में बुधवार तड़के अज्ञात चोर मंदिर का दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। मंदिर में वह चोरी की वारदात करते उससे पहले ही यहां से गुजरे एक युवक की नजर मंदिर पर पड़ गई और उसके द्वारा शोर मचाए जाने पर चोर भाग खड़े हुए। घटना के बाद मंदिर के बाहर एक ठेला गाड़ी भी खड़ी मिली जो कि अमूमन भंगार बेचने वाले उपयोग करते हैं, जिससे यह माना जा रहा है कि भंगार बेचने वाले युवकों में से ही किसी ने इस चोरी की वारदात करने का प्रयास किया। हालांकि इसमें वह सफल नहीं हो सके। उदयपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव ने बुधवार को चित्तौड़गढ़ के पुलिस लाइन परिसर में वातानुकूलित लाइब्रेरी एवं सामुदायिक भवन का अवलोकन किया, सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया एवं इसके पश्चात इसका अवलोकन किया। यह सामुदायिक भवन बन जाने के बाद पुलिस लाइन परिसर में निवास करने वाले पुलिस कर्मचारियों एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों को काफी राहत मिल सकेगी एवं परिवार के सदस्य लाइब्रेरी का लाभ भी उठा सकेंगे। उदयपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव द्वारा पुलिस लाइन परिसर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त वातानुकूलित लाइब्रेरी एवं सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। यह पहल पुलिस कर्मियों के कल्याण एवं उनके समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसके कारण पुलिस लाइन परिसर में निवास करने वाले पुलिस कर्मियों के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को इसका लाभ मिल सकेगा। लाइब्रेरी राजस्थान पुलिस के कर्मठ एवं कर्तव्यनिष्ठ जवानों तथा उनके परिवारजनों को समर्पित करते हुए बताया गया कि लाइब्रेरी में अध्ययन हेतु अनुकूल वातावरण, संदर्भ सामग्री, समाचार पत्र एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है, जिससे पुलिस कर्मियों को ज्ञानार्जन एवं आत्म विकास के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेंगे। वहीं दूसरी ओर सामुदायिक भवन में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इस अवसर पर आईजी ने कहा कि पुलिस कर्मियों के कल्याण एवं उनके परिवारजनों के विकास के लिए इस प्रकार की आधारभूत सुविधाएं अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एक सशक्त एवं सकारात्मक कार्य वातावरण से पुलिस बल की कार्य क्षमता को भी बढ़ावा मिलता है। चित्तौड़ दुर्ग मार्ग पर स्थित फर्नीचर की एक दुकान में अज्ञात लोग प्रवेश कर गए, दुकानदार के साथ मारपीट की, हंगामा खड़ा कर दी और दुकानदार का आरोप है कि इस दौरान दुकान में पथराव भी किया गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह जो अज्ञात लोग दुकान के अंदर प्रवेश कर गए, इसके पीछे कारण क्या था। बाद में अन्य कई व्यापारी भी इस दुकान पर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ में दुर्ग मार्ग स्थित फर्नीचर की एक दुकान में कुछ लोग प्रवेश कर गए, जिनके द्वारा हंगामा खड़ा कर दिया और तोड़फोड़ करने का आरोप भी दुकानदार द्वारा लगाया गया। इन लोगों का कहना था कि उनकी बकरी दुकानदार द्वारा बांध ली गई, जबकि फर्नीचर की दुकान के मालिक ने इसे इनकार किया। हंगामा किए जाने के दौरान इन लोगों द्वारा दुकानदार के साथ मारपीट भी की गई। घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने पर उससे पहले ही यह सभी लोग मौके से फरार हो गए। दुकानदार का आरोप है कि इन लोगों द्वारा दुकान में तोड़फोड़ किए जाने के साथ ही पत्थरबाजी भी की गई एवं इनमें से कुछ लोग शराब के नशे में थे और पहले 2-4 लोग आए, जिसके बाद उसके द्वारा अन्य लोगों को भी बुला लिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली क्षेत्र में उच्च न्यायालय के निर्देश पर व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। 76 से अधिक अतिक्रमणकारियों को यहां से हटा दिया गया, बेदखल कर दिया गया। इस दौरान अधिकारियों के साथ ही भारी पुलिस जाब्ता एवं कई जेसीबी मौजूद थी, जिनकी सहायता से यह अतिक्रमण हटाया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के
निर्देशानुसार चित्तौड़गढ़ जिले के पारसौली थाना क्षेत्र के जोधपुरिया गोपालपुरा गांव में लगभग 300 बीघा चारागाह भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आरंभ की गई। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने का प्रयास भी किया, लेकिन प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए उन लोगों को मौके से बेदखल कर दिया एवं उनका अतिक्रमण भी हटा दिया गया एवं यह भी चेतावनी दी गई कि न्यायालय के आदेश एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने पर कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार गोपाल जिनगर के नेतृत्व में पटवारी एवं ILR की टीम मौके पर दिन भर डटी रही। सुरक्षा की दृष्टि से 2 CI सहित करीब 100 पुलिसकर्मियों का जाब्ता भी यहां पे तैनात किया गया। SDM अंकित सामरिया ने भी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का निरीक्षण किया। प्रशासन द्वारा JCB एवं ट्रैक्टरों से अवैध निर्माण हटाए जाने की कार्रवाई दिन भर की जाती रही। यह अभियान चारागाह भूमि को पुनः सार्वजनिक उपयोग में लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में इस तरह जिन लोगों ने अन्य स्थानों पर चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें भी इसी तरह हटाने की कार्रवाई की जाएगी। एवं प्रशासन ने कहा कि ऐसे लोगों के अतिक्रमण हटाए जाने से अच्छा है कि वह स्वयं ही अपने अतिक्रमण हटा लें और चारागाह की जो जमीन है उसको अतिक्रमण से मुक्त कर लें, अन्यथा प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर JCB की सहायता से यह कार्रवाई की जाएगी। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि चित्तौड़गढ़ के गोरा बादल स्टेडियम की काया पलटने के लिए MOU होने के बावजूद आखिरकार कहां खो गई MOU की फाइल। चित्तौड़गढ़ एवं जिले में जारी भीषण गर्मी एवं तेज धूप के बीच बुधवार को चित्तौड़गढ़ में सवेरे तेज अंधड़ एवं लू चलने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंधड़ चलने के कारण कई घरों में मिट्टी आदि जमा होने के कारण गृहिणियों को साफ सफाई के लिए काफी समय भी खर्च करना पड़ा। एक और जहां आने वाले दिनों में हीट वेव यानी कि लू की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर भरी दोपहर में इन दिनों स्कूली बच्चे स्कूल से घर लौट रहे हैं। स्कूलों का समय दोपहर 1:30 से 2 बजे का होने के कारण इस भरी दोपहर में उन्हें घर लौटना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा अभी तक स्कूलों के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जबकि राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को यह निर्देश दे रखे कि वह अपने अपने जिले में मौसम के अनुसार स्कूल के समय में परिवर्तन कर सकते हैं। और अब बच्चे स्कूल के समय में परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं कि उनका स्कूल सवेरे जल्दी खुल जाए और जल्दी छुट्टी होने पर वह भरी दोपहर में अपने घर नहीं लौट सके। अधिकांश खिलाड़ी पूछ रहे हैं कि आखिरकार कहां खो गया MOU, कहां चली गई MOU की फाइल, कहां चली गई वह बातें, बड़ी बड़ी बातें जिसके बाद यह दावा किया गया था कि चित्तौड़गढ़ शहर के गोरा बादल स्टेडियम की सूद काफी अधिक सुधर जाएगी। दरअसल लगभग 2.5 महीने पहले हिंदुस्तान जिंक और जिला प्रशासन के बीच गोरा बादल स्टेडियम को लेकर एक MOU हुआ था। करोड़ों रुपए का यह MOU हुआ था और दावा किया गया था कि गोरा बादल स्टेडियम, जो कि गत कई वर्षों से दुर्दशा का शिकार हो रहा है, जहां की
इसकी काया पलटने के लिए काम को आरंभ किया था नगर परिषद ने, लेकिन बजट पूरा नहीं था, काम बीच में ही छूट गया और गत कई वर्षों से इसी स्थिति में पड़ा हुआ है। असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है, कहीं इसमें चीज या नशा कर रहे हैं। लेकिन अब तक एमओयू होने के बाद भी इसमें किसी तरह का कोई कार्य आरंभ नहीं हो सका, जिसके कारण खिलाड़ियों में काफी अधिक निराशा व्याप्त है। जीर्णोद्धार के नाम पर गत लगभग 4 साल से अधर में लटका चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में गोरा बादल स्टेडियम में सर्व सुविधा युक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में सामने आने की जानकारी जब लगभग 2.5 महीने पहले खिलाड़ियों को मिली तो उनमें उत्साह का संचार उत्पन्न हो गया। लेकिन 2.5 महीने बाद भी इसमें कोई प्रगति अब तक नहीं हो सकी है। हिंदुस्तान जिंक ने CSR मद से यह काम पूरा करने की जानकारी देते हुए गत 8 फरवरी को जिला प्रशासन के साथ इस संबंध में MOU किया था एवं यह कहा गया था कि जल्दी इस बारे में डिजाइन एवं DPR तैयार होकर काम शुरू कर दिया जाएगा और 1.5 से 2 साल में यह काम पूरा भी हो जाएगा, जिस पर लगभग 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। MOU के दौरान नगर परिषद के अधिकारियों के साथ ही हिंदुस्तान जिंक के अधिकारी एवं तत्कालीन जिला कलेक्टर एवं चित्तौड़गढ़ के सांसद चित्तौड़गढ़ के विधायक आदि मौजूद थे। और जब यह MOU हुआ और यह जानकारी मिली कि अंतर्राष्ट्रीय मानक से इस स्टेडियम की पूरी दशा ही बदल जाएगी और यहाँ फुटबॉल के मैदान बनाए जाने के साथ ही 2 पवेलियन, वॉकिंग ट्रैक आदि बनाया जाएगा, तो खिलाड़ियों को उम्मीद बंधी कि लगभग 4 वर्ष से जो काम अधर झूल में पड़ा हुआ है उसमें कुछ नयापन हो सकेगा और वह यहाँ पर पूर्व की तरह नियमित रूप से अभ्यास भी कर सकेंगे। और जब MOU हुआ था तब यह जानकारी दी गई थी कि प्रस्तावित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 115 गुणा 75 मीटर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसा बनाया जाएगा। यहाँ ऐसा फुटबॉल ग्राउंड तैयार किया जाएगा ताकि यहाँ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा सकेगी। और जो डिजाइन उस समय MOU के समय बताई गई थी उसमें 2 पवेलियन, VIP लॉन्च आदि के बारे में भी जानकारी दी गई थी। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद और जोर शोर से जो काम MOU को लेकर किया गया था उसमें अब तक कोई काम एक कदम भी आगे क्यों नहीं बढ़ सका। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्वच्छता सुविधाएं, पार्किंग और सुरक्षा प्रणाली के साथ ही CCTV निगरानी, हाई मास्क लाइटिंग, सौर आधारित विद्युतीकरण, वर्षा जल संरचनाएं, संपर्क सड़क विकास और 4 दीवारी प्रवेश निकास का जीर्णोद्धार शामिल था। MOU होने के बाद अब तक इस दिशा में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ने के कारण अब खिलाड़ी यह पूछने लगे हैं क्या MOU फाइलों में कैद होकर तो नहीं रह जाएगा। जिस तरह की पहले भी कई योजनाएं चित्तौड़गढ़ से जो जुड़ी रही वह फाइलों में कैद होकर रह गई और अब उस पर धूल जमा हो चुकी है। यह स्टेडियम गत कई वर्षों से बदहाली के आंसू बहा रहा है, जहाँ की जीर्णोद्धार के नाम पर नगर परिषद द्वारा आधी अधूरी योजना बनाकर इसका काम भी शुरू कर दिया गया। लेकिन बजट समाप्त होते ही नगर परिषद ने यह कहते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए कि आगे के काम के लिए उसके पास बजट नहीं है और ऐसी स्थिति में संबंधित ठेकेदार ने भी काम बीच में ही छोड़ दिया, जिसके बाद कई वर्षों से यह स्टेडियम अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। एवं तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा भी इस स्टेडियम का 2 बार निरीक्षण किया, कई तरह के वादे खिलाड़ियों के साथ किए, लेकिन रफ्तार जहां की तहां रह गई और आगे नहीं बढ़ सकी। शहरी क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए यह एकमात्र ऐसा स्टेडियम है जहां की प्रतिदिन खिलाड़ी कई तरह का अभ्यास करते हैं और जब जीर्णोद्धार का काम आरंभ नहीं किया गया था तो यहाँ कई तरह की प्रतियोगिताओं के साथ ही कई तरह के आयोजन भी आयोजित किए जा चुके थे। लेकिन अब MOU के बाद आखिरकार काम कब प्रारंभ होगा
और कब यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो पाएगा, इस प्रश्न का जवाब हर खिलाड़ी जानना चाहता है, जिनका कहना है कि गत दिनों यहाँ क्रिकेट की एक प्रतियोगिता को संपन्न करवाने के लिए उन्होंने अपने स्तर पर यहाँ हजारों रुपए खर्च कर दिए, वरना स्थिति यह थी कि यहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ एवं काफ़ी अधिक पत्थर होने की वजह से यहाँ से पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता था। और हालत यह कि अब यह लोगों के वाहनों के लिए पार्किंग स्थल के साथ ही कचरे का केंद्र भी बनता जा रहा है। इस गौरा बादल स्टेडियम के जो पीछे वाला द्वार है, जिसके आसपास कई दुकानें हैं, वहाँ के दुकानदारों द्वारा एक्सपायर डेट का माल और कचरा इसी स्टेडियम की चार दीवारी के अंदर डाला जाता है। खिलाड़ियों ने इस स्थिति को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते हुए बताया कि कुछ समय पहले हमने जब मुद्दा उठाया था स्टेडियम का यहाँ का, तो यहाँ देखा कि बड़े बड़े झाड़ियाँ थी, काफ़ी कुछ था, काफ़ी पत्थर थे, लेकिन अब कुछ स्थिति इसमें ठीक दिखाई जान पड़ रही है। और शाम का समय आप सभी खिलाड़ी जो है कल के जो भविष्य है अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, यहाँ खेल रहे हैं, तो ये कैसे संभव हुआ? सर ये हमने जेब से कम 1.5 लाख 1 लाख 1.25 लाख रुपए लगाए चंदा इकट्ठा करके। और इसका मेन मकसद यही था कि यहाँ पर जैसे तैसे एक बार गेम चालू हो जावे और खिलाड़ी लोग आने लग जावे और बड़े बड़े अधिकारियों की नज़र में ये मालूम हो जावे कि भाई ये ग्राउंड चालू हो गया, ताकि वो भी इस पर ध्यान देवे। पिछले 4 सालों से ये ग्राउंड ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ, ये तो आज इसकी कंडीशन इतनी अच्छी है कि ये युवा छोरों ने मेहनत करी मिल के। बाकी उस रास्ते से उधर जाने के लिए आदमी को 10 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि कांटे वाले पेड़, उबड़ खाबड़, चित्तौड़ का सारा कचरा, वेस्ट, मलबा वगैरह सब यहाँ ला के डाल दिया गया था। आज भी पीछे जाके देख लो, कांटे के बड़े बड़े पेड़ है, गेंद जाती है तो लाने वाला कोई नहीं है, सबको डर लगता है। और ये 2 टैंक बना रखे हैं, इनके अंदर अभी 15-20 दिन पहले एक बच्चा गिर गया था, उसको हमने निकाला, उसकी वीडियो भी हमारे पास में। तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसका काम चालू करवा कर और खिलाड़ियों को खेलने का अवसर प्रदान करें। यदि 5 साल की पहले बात करें, 4-5 साल पहले जब इस स्टेडियम था, उस समय की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह की फाइलें तैयार हुई, सब कागजों में दबकर रह गई, तो पहले जो स्थिति थी वही ठीक थी कम से कम? वो स्थिति कम से कम 200% स्थिति थी, वो मतलब 100% वो बहुत बड़ी स्थिति थी। उस दरमियान सुरेंद्र सिंह जाड़ौत साहब ने आके हमारे को आश्वासन दिया आपके ग्राउंड बनाते हैं खेलने का। तो उस दरमियान हमने सोचा चलो ठीक है अपने ग्राउंड बन जाएगा। तो उस दरमियान देखा 6 महीने साल बाद सारी सीढ़ियाँ तोड़ के या नीमे भर बुरा के ये दुकानें बना दी उन्होंने, उनका रोजगार चालू कर दिया, ग्राउंड को बेरोजगार कर दिया उनका। तो खिलाड़ियों से पहले कोई राय नहीं ली थी? खिलाड़ियों को जो नक्शा बताया था ना उद्घाटन के टाइम पर, उसमें कोई दुकानों का जिक्र वगैरह कुछ भी नहीं था। अच्छा बताया गया था कि पूरे के अंदर घास उगाएंगे और खिलाड़ियों के रुकने के लिए कमरे वगैरह बनाएंगे, अच्छी हाइट पे लाइटें वाइटें लगाएंगे। लेकिन बिल्कुल इससे विपरीत काम हुआ कि उधर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, उधर वो सीढ़ियों के लिए बना के आधी छोड़ दी और इधर ये दुकानें निकाल के इसके पीछे 15 फीट का रोड दे दिया। जो स्टेडियम पहले था उससे कम से कम आज 50 फीट 60 फीट छोटा हो गया स्टेडियम। छोटे के अलावा खेलने लायक नहीं। आप नीचे देखो ये कितने बड़े बड़े पत्थर है, जो रेत बजरी का जो कचरा निकलता है ना, वो कचरा पड़ा हुआ। अगर ये बच्चे खेल रहे, इनका भविष्य कैसे बनेगा? जैसे अब ये बच्चे गिर जाए तो इनके लग जाएगी। हम देखें छोटे छोटे बच्चे भी इस स्थिति में भी, जबकि उबड़ खाबड़ है, खेलने लायक बिल्कुल नहीं है, फिर भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं। क्या आप बच्चे बताओ कितनी तकलीफ होती है, क्या परेशानी होती है आपको बताओ? आप यहाँ खेलते हो, कैसी परेशानी होती है? क्योंकि यहाँ सब कुछ चीजें, इससे हमें बहुत परेशानी होती है। कोई गिर जाता है, कांटे चुभ जाते हैं, तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है। पत्थर कांटे का परेशानी, फिर भी आप खेलने के लिए आ रहे हो, क्यों आ रहे हो खेलने के लिए? इसके अलावा कोई ग्राउंड ही नहीं है सर, बच्चे दूर कहाँ जाएंगे? सिटी में एक ही ग्राउंड है मात्र, इसके अलावा बच्चे कहाँ जाएंगे? ये नदी से लगाकर पुराने चित्तौड़ में पूरे में ये एकमात्र ग्राउंड है जिसके अंदर क्रिकेट, फुटबॉल सब कुछ खेला जाता था। और आज ये वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ मेले भी लगे हैं, एक बात बोल दे, आयोजन भी होते थे। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें ग्राउंड अच्छा नहीं चाहिए। हमारा जो ग्राउंड पहले था ना, वही वाला वैसे करके दे दो। अभी क्या है कि हम खेलते हैं, अभी जस्ट मैं गिरा हूँ यहाँ पे, और थोड़े दिन पहले वहाँ पे भी गिरा हूँ। आए दिन कोई ना कोई गिरता भगता है, क्रिकेट खेलते हैं, कोई गिर जाता है, खुदा ना खास्ते किसी को कोई लग गई तो कुछ हो गया तो किसी का, इसका जिम्मेदार कौन है? 3 फीट तक गाजर और आपने वो चीजें बनाई है, वो चीजों के अंदर सब गलत काम हो रहा है। कोई स्नैक पी रहा है, कोई क्या कर रहा है।
जो सामने हम देख रहे हैं, भवन देख रहे हैं, उसके बारे में भी कई बार पता लगा कि यहाँ से इंस्पेक्ची सामान भी ले गए, यहाँ पर सब आते थे। आज की मतलब वहाँ जितने भी नीम वगैरह के सरिया वरिया लग रहे हैं सारे इसमें से तोड़ तोड़ा के ले गए। आज कुछ भी नहीं, वो सिर्फ ढांचा गड़ा हुआ है वो, और उसमें गलत काम, गैर कानूनी काम होता है, टोटल गलत काम उसी में होता है। आज यहाँ देखो अभी इसके अंदर आज हमने जो टूर्नामेंट करा था बच्चा गिर गया था इसके अंदर। 2-3 महीने पहले आपने भी पढ़ा होगा, समाचार पत्रों में, मीडिया में आया था कि वो जिंक के दरमियान आया था, वो पढ़ा था हमने, वीडियो भी देखा था वो, पर उसका भी कोई हुआ ही नहीं है, काम वगैरह कोई आया ही नहीं है। जब वो न्यूज देखी थी तो खिलाड़ियों के अंदर काफी खुश हुए होंगे आप लोग की। खिलाड़ी की एक नई उम्मीद जगी है, चित्तौड़ को एक नया स्टेडियम मिलेगा, अच्छा मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक चित्तौड़ की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर वो इस पार्क का उद्धार करेगी तो सबके लिए खुशी का बाइस है। लेकिन आज उस टेंडर को पास हुए तो कम से कम 2-3 महीने हो चुके, कोई देखने तक आज नहीं आया यहाँ पर, जबकि आश्वासन ये दिया गया था कि 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर इसका काम चालू हो जाएगा। आज ये देख लो, आपके सामने हालत है, कुछ भी नहीं है। और हमारा चित्तौड़गढ़ के जो नए जिला कलेक्टर मैडम है, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी एक बार यहाँ आकर आंखों से निरीक्षण करें और देखें, क्योंकि हमने पिछले 4-5 जो पुराने कलेक्टर साहब थे उनके सबके पास गए, ज्ञापन भी दिया, उनको भी दावत दी निरीक्षण के लिए, उन्होंने भी आके देखा, लेकिन उनके भी विचारों के ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आप अभी इस स्थिति में कलेक्टर हो मैडम, तो आप एक बार, हमारी गुजारिश है कि आप आकर देखें और जो हिंदुस्तान जिंक से जो टेंडर पास हुआ था उसको तत्काल प्रभाव से लागू करने की कोशिश करें। यानी कि पुराना जिला कलेक्टर आए भी थे, उन्होंने अवलोकन भी किया था, खिलाड़ियों से बातचीत भी की, आश्वासन भी दिया, लेकिन हो कुछ नहीं पाया। कुछ भी नहीं होता, जब वो कुछ करने की सोचते उससे पहले उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब आप चाहते हैं कि नए जिला कलेक्टर उनका ट्रांसफ़र हो, उससे पहले वो यहाँ आए? पहले उनकी मौजूदगी में अगर चित्तौड़ का ये गोरा बादल स्टेडियम सही हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे खिलाड़ी उनको दिल से दुआ देंगे। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ प्रश्न। राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में एवं जिला फुटबॉल संघ चित्तौड़गढ़ के संचालन में अंडर 20 राष्ट्रीय स्तर फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर इन दिनों महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय ग्राउंड परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जो कि आगामी 3 मई तक आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में राजस्थान टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। शिविर में प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित लगभग 35 से 40 प्रतिभाशाली खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता नारायणपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में, वहां आयोजित होना प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत रोलारा के नया खेड़ा गांव में हिंगलाज माता मंदिर का 14वां स्थापना वर्ष धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का संस्थान की ओर से पगड़ी पहनाकर एवं उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। आक्या ने इस अवसर पर हिंगलाज माता के इतिहास और महत्व पर प्रकाश डाला। नारी शक्ति अधिनियम गत दिनों पर्याप्त बहुमत के अभाव में गिर गया, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में विरोध प्रकट करते हुए प्रदर्शन किया गया एवं कहा गया कि कांग्रेस द्वारा जानबूझकर ऐसा किया गया, जो कि महिला विरोधी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की राजनीति करना उचित कहां तक है और महाविद्यालय प्रशासन द्वारा इस तरह के प्रदर्शन के लिए अनुमति किस तरह दी गई। यह प्रदर्शन महाविद्यालय परिसर के बाहर भी किया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ इसी महाविद्यालय परिसर में मुख्य पोर्ट पर ही नारेबाजी की गई। इस दौरान कई छात्राओं ने अपने हाथों में इस अधिनियम के समर्थन को लेकर तख्तियां ले रखी थी। पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए संपन्न हुए चुनाव में योगेश भोजवानी निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किए गए, जो कि पूर्व में सचिव के पद पर कार्यरत थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मान सिंह चुनावत की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में पैरा लीगल वॉलंटियर्स, सोशल लायर्स, क्षमता वर्धन
कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यम से किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मान सिंह चुनावत ने सदस्यों को पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देने के साथ ही बाल विवाह दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया। प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार गोयल ने भी इस अवसर पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो ये थे आज के समाचार। 24 अप्रैल शुक्रवार को चित्तौड़ी आठम का कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस अवसर पर दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा और शुक्रवार सायं सुभाष चौक पर दीप दान के साथ ही अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि चित्तौड़ की स्थापना के उपलक्ष्य में चित्तौड़ी आठम की ओर से आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में आप अधिक संख्या में भाग लेकर इसे सफल बनाएंगे। नमस्कार।